तो आज हम करेंगे फेयर वैल्यू मेथड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। तो इसका फार्मूला है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यील्ड वैल्यू के साथ भी हमने किया था ये जो कि शेयर का मूल्य कितना बनता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाया था तो हमारे पास आई थी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, यील्ड वैल्यू मेथड लगाया था हमारे पास आया था यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसको आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की आपने एवरेज पता कर लेनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹278.93। तो ये हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आई थी ₹266 और यील्ड वैल्यू आई थी 291.85 लाख। तो ये कैसे आई थी, आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं शॉर्ट में कि ये हमने मूल्य कैसे निकाला है। तो सबसे पहले ये देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। प्रॉब्लम बैलेंस शीट दी है, शेयर कैपिटल है, ठीक है। फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹200 ईच, ठीक है। ये अमाउंट जो है 200 लिखा है, ये 200 नहीं है, ये है 200 लाख। तो 200 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 2 लाख। ये जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बैंक, ठीक है। इसके बाद ये एसेट जो है इनका मूल्य लगाया गया, लैंड एंड बिल्डिंग का 240 लाख, गुडविल 160 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 120 लाख की, ठीक है। टोटल डेटर से उसमें से 8 लाख के बैड हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट था 3 साल का, ये आपको प्रॉफिट दिया है 92 लाख, 88 लाख और 96 लाख, ठीक है। और ये कहा गया था कि कंपनी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट होगा उसका 25% हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो बनती है 10%, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 15% और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है 10%, ठीक है। तो ये 3 मेथड से हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ शेयर पता करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। तो अभी मैंने बताया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आपने पहले लेक्चर में किया था, उसके बाद यील्ड वैल्यू मेथड भी किया है और फेयर वैल्यू मेथड आप अभी कर रहे हो। तो इनको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में आपने क्या करना है, जो रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स की, जो नया मूल्य लगाया गया वो सारी एसेट का आपने नए मूल्य के हिसाब से जितनी भी एसेट है वो सारी की सारी लिख देनी है। मान लो किसी एसेट का मूल्य नया नहीं लगाया गया, उसको रीवैल्यू नहीं किया गया है, तो उस एसेट का मूल्य पुराने वाला ही लिख देना है, ठीक है। तो ये नया मूल्य लिख दिया, ये आ गया एसेट्स का। इसी प्रकार आपने लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी नया मूल्य लिख देना है, अगर नया मूल्य नहीं है तो वो पुराने वाला मूल्य ही लिख देना है। लेकिन यहाँ लाइबिलिटीज आपने लेस करनी है तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि लाइबिलिटीज़ आपने सिर्फ जो एक्सटर्नल हैं उन्हीं को लेस करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएंगी नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यानी कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास यील्ड वैल्यू। इसमें आपने क्या करना है, पहले टोटल प्रॉफिट देखना है, 3 साल का ऊपर प्रॉफिट लिखा उसका टोटल लगाया, ये बन गया, ठीक है। बैड डेट्स हुए थे उसको हमने लेस कर दिया, प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट पता करना है, क्योंकि ये 3 साल का है तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 89.33 लाख एवरेज प्रॉफिट। डेप्रीसिएशन डिक्रीज हो गया क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य कम हुआ है, तो इससे डेप्रीसिएशन भी कम होगा, डेप्रीसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो डेप्रीसिएशन जो आया 1.50, ठीक है। जो मूल्य जो है कम हुआ है उस कम मूल्य के ऊपर जो डेप्रीसिएशन बनता है वो है 1.50 लाख। तो प्रॉफिट बढ़ेगा इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया, नया आ गया 0.83 लाख। इसी प्रकार लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका मूल्य बढ़ गया था 130 लाख के साथ, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया था तो ये बन गया था 13 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, इसमें डेप्रीसिएशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो नया प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 77.83 लाख। तो इसमें से 25% कहा हुआ है कि आपने ट्रांसफ़र भी करना है जनरल रिजर्व में, तो 25% करोगे ये आ जाएगा 19.46 लाख रुपए। तो इसको लेस करो तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा डिविडेंड के लिए 58.37। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिविडेंड पता करने के लिए।
तो ये फार्मूला है अवेलेबल डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो वैल्यू पुट की हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ये आ गई 29.185%। तो इसके बाद हमने यील्ड वैल्यू ऑफ वन शेयर पता करनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास आ गया ₹291.85। तो यील्ड वैल्यू भी आ गई। इसके बाद फेयर वैल्यू मेथड से हमें कहा गया है, तो ये फेयर वैल्यू मेथड हमने लगाया, तो इसका फार्मूला गया इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपने ऊपर पता की थी, उसके बाद यील्ड वैल्यू भी पता की है, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर ₹278.93। तो ये आ गई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर।